ये बात है उस समय की जब धर्म, सत्य और शांति का माहौल था। द्वापर युग, इस युग को प्रताल युग भी कहा जाता है। इस युग में शांति, धर्म और सत्य का मनुष्य, पक्षी वगैरह पसंद किया करते थे। एक दिन ऐसा आया जब पूरे संसार में पृथ्वी वगैरह सब काबू थी। सारी जगह राक्षस ही राक्षस फैल गए, लोगों को राक्षस बनाया गया, लोगों को मारा गया, बहुत कुछ हुआ। कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कहीं समुद्र की लहरें उठ पड़ी, समुद्र की लहरें कांप उठी, सब के सब कांप उठे। और तभी ये सब कर रहा था रावण। और दिन पर दिन मारे ही जा रहे थे राक्षस, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, राक्षस मार रहे थे बार बार। तो फिर क्या हुआ, जब फिर दशरथ रानी के कई सुविधा और यशोदा गई ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि ने कहा इसका एक ही हल है, वो है राम, और उसके लिए हमें सूर्य देवता की तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या में जुड़ गए और तभी उसी वक्त जैसी तपस्या खत्म होती है, वैसे ऊपर से एक चमत्कारी चीज गिरती है। और तभी दशरथ को ऋषि मुनि बताते हैं कि ये अपनी 3 रानियों को पिला दो तुम, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और फिर वो खुश होता है, अपनी 3 रानियों को वो पिला देता है। और फिर उनके देखिए फिर क्या होता है, फिर उनके देखिए 4 होते हैं, 4 जने होते हैं, 4 बच्चे होते हैं जो उन्होंने मनोकामना पानी दी हुई थी। उसका नाम, एक का नाम था राम जी और एक का नाम था लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न। तो आप ये देखिए, ठीक है, तो ये देखो। तभी वो 4 बेटे बड़े होते हैं, तो पिताश्री उनके मतलब दशरथ उन्हें गुरुकुल भेजते हैं। तो उसके बाद उनकी जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी एक दिन कुछ दिनों के बाद उन सब की पूरी शिक्षा ख़त्म होती है। और फिर उसके बाद नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते। अच्छा, अब तुम्हारी सारी शिक्षा समाप्त होती है, अब तुम एक सन्यासी बन चुके हो। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। और राम और लक्ष्मण तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम्हारा मेरे पास कुछ काम है। आओ मेरे पास। जी महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आओ भैया लक्ष्मण मेरे पास। तभी गुरुजी उन्हें लक्ष्मण और राम को लेके आते हैं एक जगह पे। और तभी गुरुजी है, आप हमें कहाँ लेके आए हो? बेटा, यहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जिसने हमारे पूरे ऋषि समाज को परेशान करके रख रखा है। वो कभी हमें पूजा करते हैं तो हम तपस्या में बेटा वो आ जाती है, कभी वो हड्डी डालती है तो कभी खोपड़ियाँ। ध्यान से सुनो बेटा, उसकी आवाज़ आ रही है। हाँ गुरुजी, आ तो रही है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम उसका वध कर सको। ठीक है गुरुजी, आपका हुक्म सराखों पर, मैं अब भी उसका वध करता हूँ। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। ताड़का मैं ताड़कती हूँ, ताड़का मैं ताड़कती हूँ। मैं तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। मैं ताड़कती हूँ। मैं तेरे जैसे
बच्चों का आहार करती हूँ, मैं ताड़ का ताड़ करती हूँ, मैं तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। जो भी मेरे सामने उसे चिंता नहीं छोड़ूंगी मैं, जो भी मेरे सामने उसे चिंता नहीं छोड़ूंगी, मेरे सामने उसे चिंता नहीं छोड़ूंगी। ताड़ का ताड़ करती हूँ, मैं तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। चाचू ताड़ का, मैं ताड़ करती हूँ, मैं तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। मैं ताड़ करती हूँ, मैं तेरे जैसे बच्चों का आहार करती हूँ। मैं ताड़ करती हूँ। पीछे हट वरना हाथ तू जान खो बैठेगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी चाची ताड़ का। हिम्मत है तो दोनों हाथ कर, मालूम होता है कि जिंदगी से बेकार हूँ, इसलिए अपने देश बाहर हूँ। अरे बटवा होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो, हिम्मत है तो दोनों हाथ कर आ। खा जाऊंगी चाची ताड़ का, ताड़ का हूँ मैं, चाची ताड़ का। जो भी मेरे सामने आता है उसे मैं खा जाती हूँ। मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना अपनी जान खो बैठोगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे बच्चों से नहीं डरती, मैं तुम जैसे बच्चों से नहीं डरने वाली हूँ। मैं सबको खा जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी चाची ताड़ का। बोला था ना मैंने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोला था मैंने कि मैं से कोई नहीं बच सकता। शाबाश बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। ये जो धनुष और तीर मैंने तुम्हें दे रखा है ये चमत्कारी है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। ठीक है बेटा राम, आओ मैं तुम्हें दशरथ के पास ले चलता हूँ, आओ। नेक्स्ट पार्ट है कमिंग।